आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। टीवी इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेस माही वीज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। 14 साल की शादी के बाद माही और जय भानुशाली का अलग होना फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए बेहद सम्मान और परिपक्वता के साथ अपने अलग होने की जानकारी दी और यह भी साफ किया कि भले ही वो पति पत्नी के रिश्ते में ना रहे, लेकिन बच्चों की परवरिश वो मिलकर ही करेंगे। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तलाक के कुछ समय बाद माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी के लिए एक प्यार भरा बर्थडे पोस्ट शेयर किया। तस्वीरें, आई लव यू और दिल से छू लेने वाली जैसी बातों ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रोलर्स ने बिना सोचे समझे माही के रिश्ते पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और बेवजह की अफवाहें उड़ाने लगी। अब माही वीज ने चुप्पी तोड़ते हुए ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वायरल वीडियो में माही का गुस्सा और दर्द दोनों साफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि लोगों को उनका जिद्दार तलाक भी हजम नहीं हो रहा और उन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए। माही ने साफ शब्दों में बताया कि नदीम उनका सबसे अच्छा दोस्त है, हमेशा रहेगा और उनकी बेटी तारा पिछले 6 साल से उसे अब्बा कहती है, जो माही और जय दोनों का आपसी फैसला था। माही ने सवाल उठाया कि क्या दोस्त, भाई या बहन को आई लव यू कहना कोई गुनाह है। उन्होंने फेक फॉलोअर्स और गंदगी फैलाने वालों को कर्मा की याद दिलाई और कहा कि बिना सच्चाई जाने किसी औरत के चरित्र पर उंगली उठाना बेहद शर्मनाक है। वीडियो के आखिरी में माही ने साफ कर दिया कि वह अपने सम्मान और रिश्तों के लिए मजबूती से खड़ी रहेंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उनका ये विवाह बिंदास और निडर अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। जस्ट बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखते हुए डिवोर्स लिया है, आप लोगों से मुझे लगता है हजम नहीं हो रहा। आप लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, गंदगी चाहिए। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था कि वो अब्बा बुलाएगी। आपने वो अब्बा वर्ड को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। एक इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। यू कैन स्टूप टू एनी लेवल ऑफ गंदगी। शेम ऑन यू, थू ऑन यू पीपल, लिटरली थू ऑन यू पीपल। टीवी दुनिया में मनमोहन तिवारी बनकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले रोहिताश गौर ने भाभी जी घर पर हैं को लेकर वो सच बताया जिसे सुनकर फैंस भी चौंक जाएंगे और आलोचक भी। शो की कामयाबी पर बोलते हुए रोहिताश ने साफ कहा, इस सीरियल की असली ताकत है उनका नटखट, शरारती और बिल्कुल देसी ह्यूमर। रोहिताश के मुताबिक भाभी जी कभी भी साधारण फैमिली शो नहीं रहा। उनकी शुरुआत ही एडल्ट कॉमेडी के तौर पर हुई थी, तभी इसे रातों 10:30 बजे का टाइम स्लॉट मिला। कहानी वही पुरानी मगर मजेदार। एक आदमी दूसरी की पत्नी पर दिल हार बैठता है। यहीं से शुरू होती है वो शरारत जिसने शो को सुपर हिट बना दिया। जब शो पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे तो रोहिताश ने बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो कंटेंट एक वर्ग को हंसा कर लोटपोट कर देता है, वही दूसरे वर्ग को चुप भी सकता है। कुछ एपिसोड्स को लेकर खूब आलोचना हुई, लेकिन मेकर्स ने वक्त के साथ चीजों को काफी हद तक कम और कंट्रोल किया। रोहिताश मानते हैं कि आज का दर्शक बदल चुका है। फिल्मों में गालियां, टीवी पर डबल मीनिंग, सब कुछ अब मार्केट की डिमांड से जुड़ा है। समाज किस दिशा में जा रहा, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि भाभी जी घर पर हैं ने शरारत और कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया है जिसे लोग आज भी चटखारे लेकर देख रहे हैं। MTV स्प्लिट्सविला का नया सीजन शुरू होते ही ड्रामा भी फुल ऑन हो गया। इस बार भी शो में उर्फी जावेद की एंट्री मिसचीफ मेकर के तौर पर हुई और आते ही उन्होंने ऐसा बम फोड़ा कि सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। जैसे ही उर्फी कंटेस्टेंट्स को बुला रही थी, सामने आई निहारिका तिवारी। निहारिका को देखते ही उर्फी ने चुटकीले अंदाज में कह दिया वो उन्हें जानती हैं और बाहर उनकी एक कंट्रोवर्सी चल रही। बस फिर क्या था, फैंस और गॉसिप दोनों एक्टिव हो गए। इसी बीच एक कंटेंट क्रिएटर श्रुति मिश्रा ने आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने दावा किया कि एक पार्टी में निहारिका ने उर्फी के बॉयफ्रेंड को सबके सामने किस कर लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच कैट फाइट शुरू हो गई।
श्रुति ने यहाँ तक कह दिया कि ये सब शराब के नशे में हुआ। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, लेकिन उर्फी जावेद ने इस कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, ये सच नहीं है, कहां से अपने मन से बना लेते हो ये सब। उर्फी के बाद निहारिका तिवारी भी चुप नहीं रही। उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि किसी ऐसे इंसान के बारे में इतनी कॉन्फिडेंस से बोलना जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो, हैरान करने वाला है। साथ ही तंज कसते हुए बोली, अगर कहानी बनाने से पैसा बनता है तो बनाते रहिए। स्प्लिट्सविला का ये सीजन 9 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसे करण कुंद्रा और सनी लियोनी होस्ट कर रहे हैं। निया शर्मा और उर्फी जावेद मिसचीफ मेकर के तौर पर रोल में नजर आ रही। इस बार शो की थीम है पैसा या प्यार, और ड्रामा देखकर इतना तय है, आगे भी हंगामा फुल ऑन होने वाला है। बिग बॉस OTT 2 में कुछ ही घंटों में बाहर होकर इतिहास बनाने वाले सोशल मीडिया स्टार पुनीत सुपरस्टार एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका अतरंगी अंदाज नहीं बल्कि उनकी अधूरी मोहब्बत है, जो पुनीत आमतौर पर अपने अजीबोगरीब और बेबाक वीडियोस से लोगों को हंसाते हैं, वही हाल ही में एक इंटरव्यू में बिल्कुल अलग और इमोशनल अवतार में नजर आए। एक इंटरव्यू में जब उनसे प्यार को लेकर सवाल किया गया तो पुनीत ने अपने ही अंदाज में कहा, प्रेम क्या है? एक लड़की उससे प्रेम करते हैं, जिसके बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने कई लोगों को चुप कर दिया। पुनीत ने बताया कि वह लड़की भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी परिवार के फैसले से किसी और से हो गई। शादी के बाद वह बेंगलुरु चली गई और उनकी कहानी वहीं थम गई। पुनीत ने साफ कहा कि उनके रिश्ते में कभी कोई गलत या जिस्मानी बात नहीं हुई। जब उनसे पूछा गया कि लड़की ने उनके लिए घर वालों से लड़ाई क्यों नहीं की, तो पुनीत का जवाब बेहद समझदार और दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान अपने माँ बाप को छोड़ सकता है तो कल अपने पार्टनर को भी छोड़ सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने खुद ही उस लड़की को जाने दिया और उसकी खुशी को अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा। आज हालात ये है कि दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, बस त्योहारों पर औपचारिक मैसेज हो जाता है। इस इंटरव्यू में पुनीत का ये सादा, सच्चा और संवेदनशील रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा। सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे हैं, अतरंगी दिखने वाले पुनीत के दिल में असल में काफी गहराई है। स्टार प्लस के सुपरहिट शो अनुपमा के आज के एपिसोड ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। एपिसोड के 2 सीन ऐसे हैं जो देखते ही देखते वायरल हो गए और फैंस ने रूपाली गांगुली के शेरनी अवतार पर जमकर तालियां बजा दी। पहले सीन में अनुपमा गौतम को उसकी असली औकात याद दिलाती नजर आती हैं, जब गौतम अकड़ दिखाते हुए कहता है, अपने बच्चे पर हक जताना मेरा हक है और गौतम गांधी अपना हक लेकर रहेगा, तो अनुपमा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए गौतम को फटकार लगाती है, जिसके बाद अनुपमा के डायलॉग ने दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरा सीन तो फैंस के लिए डबल ट्रीट साबित हुआ। अंश प्रार्थना को शाह हाउस ले जाने की कोशिश करता है, तभी गौतम उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। तभी एंट्री होती है अनुपमा की और माहौल पलट जाता है। अनुपमा के तेवर देखकर गौतम की हवा टाइट हो जाती है और वह तुरंत प्रार्थना का हाथ छोड़ देता है, लेकिन अनुपमा यही नहीं रुकती बल्कि गौतम का हाथ मोड़ने लगती है। मोटी बा घबरा जाती है और बीच में आकर किसी तरह गौतम का हाथ छुड़वाती है। इन दोनों सीन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कोई इसे रूपाली गांगुली का सीटी मार परफॉर्मेंस बता रहा है, तो कोई लिख रहा है बस अनुपमा के इसी तेवर के लिए हम ये शो देखते हैं। कुल मिलाकर अनुपमा का ये शेरनी अवतार इस बार फैंस को डबल मजा दे गया। तो ये थी आज की सबसे बड़ी और दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।